तो मूवी की शुरुआत होती है जेरी और लिली नाम की दो दोस्तों से, जो कि एक साथ बीच पर जाती हैं। वहाँ पे ये दोनों नेकेड होकर स्विमिंग करने लगती हैं। तभी वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अब ये दोनों घर जा रही थी। रास्ते में जेरी मस्ती मजाक में अपनी बाईसाइकिल से एक आइसक्रीम वाले के पोस्टर को टक्कर मार देती है और इसके लिए जेरी उस आइसक्रीम वाले को सॉरी भी नहीं बोलती, जिससे कि वो नाराज हो जाता है। इस आइसक्रीम वाले का नाम होता है डेविड। इसके बाद जब जेरी डेविड से आइसक्रीम खरीदती है तो वो उससे काफ़ी रूडली बात करता है और जब ये दोनों बीच से जाने लगते हैं तो डेविड लिली का पीछे से पिक्चर भी क्लिक कर लेता है। अब जेरी और लिली अपने अपने घर पहुंच जाती है, जहां लिली की मॉम लेट आने के लिए उसे काफ़ी डांट लगाती है, जिसके बाद वो लिली को उसके डैड को बुलाने के लिए भेजती है। और जब लिली अपने डैड को बुलाने जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड अपने एक पेशेंट के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। लिली ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन वो अपनी मॉम को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसी रात लिली जेरी के घर जाती है और उसे अपने डैड की ये बात बताती है। वहाँ दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और कसम भी खाते हैं कि ये दोनों कॉलेज जाने से पहले अपनी वर्जिनिटी लूज़ करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ डेविड कहीं जा रहा होता है। अब उसे लिली नज़र आती है पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। असल में लिली अपने काम पर जा रही होती है। लिली दरअसल एक बोट पर टूर गाइड का काम करती है। अब जब वो काम से घर वापस लौट रही होती है तो वो देखती है कि रास्ते में उसके बहुत सारे पिक्चर लगे होते हैं, जहाँ लिखा होता है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली जेरी से मिलने जाती है, जहां जेरी उसे बताती है कि वो डेविड का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट आई है। साथ ही वो बताती है कि डेविड इसी रेस्टोरेंट में काम करता है। दरअसल जेरी डेविड में इंटरेस्टेड होती है। सीन शिफ्ट होता है। अब लिली अपने रूम में होती है, तभी उसकी बहन वहां आकर बताती है कि उसकी मॉम रो रही है। असल में लिली की मॉम को उसके हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चल गया था और उन्होंने अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया था। अगले दिन लिली दोबारा डेविड से मिलने जाती है, जहां डेविड उससे कहीं चलने के लिए पूछता है, लेकिन लिली मना कर देती है क्योंकि वो अपनी बाईसाइकिल लेकर आई थी। अब डेविड वहां से जाने लगता है, तभी लिली उसे अपने घर का एड्रेस बता देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिली अपनी मॉम को समझा रही थी कि डैड को घर से बाहर निकालना गलत है। लिली का मानना था कि अफेयर्स सभी के होते हैं, ये चीज़ सभी करते हैं, पर इस बात पे लिली और उसकी बहन में काफ़ी बहस हो जाती है। जिसके बाद लिली अपसेट होकर घर से बाहर बैठ जाती है। वहाँ डेविड आता है और उसे अपने घर ले जाता है। डेविड उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है, जैसे कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है। तभी दोनों के बीच में एक इंटीमेट मूवमेंट आता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि लेली और जेरी बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जेरी लिली को बता रही होती है कि उस दिन वो डेविड के साथ ही रेस्टोरेंट से बाहर आई थी और वो डेविड को किस भी करना चाहती थी, लेकिन डेविड ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। जेरी ये सब बता ही रही थी कि वहाँ डेविड आ जाता है, क्योंकि जेरी ने उसे वहाँ बुलाया था। तभी जेरी गाना गाती है जो कि उसने डेविड के लिए ही लिखा था और डेविड वो गाना लिली का हाथ पकड़ के सुनता है। अगले दिन लिली अपना काम ख़त्म करके निकलने ही वाली थी, तभी उसका बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाकर बियर पीने के लिए बोलता है, मगर लिली बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। जेरी से मिलने के बाद रात को लिली जब घर पहुँचती है तो वो देखती है कि डेविड उसके घर के बाहर ही खड़ा है, इसीलिए लिली उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन लिली अपने काम पर निकलती है और रास्ते में उसे उसके डैड मिलते हैं, जो कि उसे अपने साथ डिनर पर ले जाने के लिए पूछते हैं, पर लिली उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जेरी के घर में पार्टी थी और लिली उसके घर पर ही थी। जेरी उसे बताती है कि उसने डेविड को भी कॉल किया था इस पार्टी में आने के लिए, पर उसने मना कर दिया। सीन शिफ्ट होता है और डेविड लिली के घर आकर उसे अपने साथ ले जाता है। दोनों साथ मिलकर कुछ पोस्टर्स लगाते हैं। फिर एक साथ घूमने के बाद लिली डेविड के घर जाती है, जहां दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। लिली डेविड के घर पर ही थी, तभी उसकी मॉम का फ़ोन आता है। वो लिली को बताती हैं कि जेरी के डैड की डेथ हो गई है। लिली फ़ौरन जेरी के पास पहुंचती है तो जेरी उसे हक करके रोने लगती है और कहती है कि मेरे डैड चले गए, अब वो मुझे ग्रेजुएट होता हुआ नहीं दे पाएंगे और ना ही वो मेरी शादी में रहेंगे। जेरी यहाँ काफ़ी दुखित होती है। अब लिली घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि जेरी कैसी है। लिली जवाब देती है कि वो ठीक है। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको डैड को घर वापस बुलाना पड़ेगा।
अगले दिन लिली अपने डैड के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो घर वापस आ रहे हैं, जिस पर उसके डैड जवाब देते हैं कि शायद नहीं, और उसे समझाते हैं कि उसे अपनी मॉम को समझाना चाहिए वो ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद लिली जेरी से मिलने जाती है और जेरी उसे बताती है कि वो अंदर से टूट चुकी है, फिर भी वो सिर्फ डेविड के बारे में ही सोच रही है। अब रात को जब लिली अपने घर में थी तो उसकी बहन आकर बताती है कि डेविड नाम का एक लड़का उससे मिलने आया है। तो लिली अपनी बहन से कहती है कि वो डेविड से बोल दे कि मैं घर पर नहीं हूँ। उसकी बहन कहती है कि तुम तो घर पर ही हो, तो फिर तुम उससे झूठ क्यों बुलवा रही हो। लिली इसका कोई जवाब नहीं देती। डेविड उसे काफ़ी बार कॉल करता है, पर मगर लिली उसके कॉल का कोई भी जवाब नहीं देती। इसके कुछ दिनों बाद लिली जब अपने काम पर जा रही होती है तो डेविड उसे रास्ते में मिलता है और उसे बताता है कि वो उसके घर आया था। तो लिली उसे बोलती है कि वो घर पर नहीं थी, वो जेरी के साथ थी। डेविड उसे काम खत्म करने के बाद अपने साथ जाने के लिए बोलता है, पर लिली उसे मना कर देती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि लिली डेविड को इग्नोर कर रही होती है और वो ऐसा जेरी के लिए कर रही होती है क्योंकि जेरी डेविड को पसंद करने लगी थी। तो वो समझने लगी थी कि उसे डेविड से दूर हो जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जेरी के घर में उसके फादर की याद में एक पार्टी अरेंज की गई है और जेरी उसे देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद दोनों घर से बाहर वॉक पे निकलते हैं और जेरी अपने फादर की बातें डेविड से शेयर करने लगती है और रोने लगती है। तो डेविड उसे किस करके गले लगा लेता है। वहाँ अब हम जेरी के फादर की फ्यूनरल सेरेमनी देखते हैं, जहाँ जेरी लिली को बताती है कि डेविड उसे मिलने आया था और उन दोनों ने एक रात साथ बिताई। लिली यह बात सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि डेविड ने जेरी के साथ सोकर उसे धोखा दिया। इसके बाद लिली जब अपनी जॉब में होती है तो वो डेविड को कॉल कर रही थी, पर डेविड उसकी कॉल का कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। इसीलिए वो अपने बॉस के ऑफिस में जाती है और उनके साथ ड्रिंक करने लगती है, साथ ही वो उसे किस भी करने लगती है। जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से लिली को डेविड की याद आ जाती है और लिली वहाँ से भागकर डेविड के पास आ जाती है। वो डेविड के पास आकर उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। डेविड जवाब देता है कि तुमने ही तो मुझे जेरी के पास भेजा था। तो लिली बोलती है कि मैंने तुम्हें उससे मिलने के लिए भेजा, उसके साथ सोने के लिए नहीं। इस पर डेविड कहता है कि क्या उसने तुमसे ये कहा। तो लिली बोलती है कि उसने जो भी हुआ वही मुझे बताया। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि लिली के डैड घर वापस आ चुके हैं। उसके मॉम डैड के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिली जेरी एक साथ एक पार्क में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लिली जल्द ही कॉलेज में जाने वाली थी, उसके लिए उसे दूसरे शहर में जाना होगा। तभी जेरी लिली से पूछती है कि क्या उसे डेविड को कॉल करना चाहिए। तो लिली फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है नहीं, तुम्हें उसे कॉल नहीं करनी चाहिए और प्लीज़ अब उसकी बात करना बंद करो। लिली उसे ये बोल के चली जाती है कि अगर डेविड को उससे मिलना होगा तो वो उसे खुद कॉल करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली जब कहीं जा रही होती है तो रास्ते में उसे डेविड मिल जाता है और वो लिली से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मगर लिली उसे इग्नोर कर उससे दूर भागने लगती है। तो डेविड उसके दूर भागता है और उसे रोककर बताता है कि वो जेरी के साथ नहीं सोया था, पर लिली उसकी बात कोई भी बात सुनने को तैयार थी ही नहीं। वो बोलती है कि जेरी उससे झूठ नहीं बोल सकती। तो डेविड उसे बोलता है कि तुम जेरी को हमारे बारे में बता दो, जिस पर लिली मना करते हुए वहां से चली जाती है। अब रात को जब लिली जेरी के घर जाती है तो जेरी उसे बताती है कि उसने डेविड को कॉल नहीं किया, बल्कि डेविड ने उसे कॉल करके अपने साथ गार्डन में चलने के लिए इनवाइट किया। अगले दिन जेरी और डेविड गार्डन में एक साथ होते हैं, मगर लिली उन्हें छुपकर दूर से देख रही होती है। डेविड से मिलने के बाद जेरी लिली के घर आती है और उसे बताती है कि डेविड कल पेरिस से जा रहा होता है। नेक्स्ट डे लिली डेविड से मिलने जाती है और उसे रुकने के लिए बोलती है, पर डेविड बोलता है कि मुझे इन सब से दूर जाना है और अगर वो सच में चाहती है कि वो रुक जाए तो उसे जेरी को सब कुछ सच बताना पड़ेगा। जिस पर लिली कहती है कि वो जेरी को सच नहीं बता सकती, अगर उसने बताया तो जेरी हर्ट हो जाएगी। इसके बाद डेविड लिली को किस करता है और गुड बाय बोलकर चला जाता है। वहीं अब लिली घर लौट रही थी, तभी उसे जेरी मिलती है। दरअसल जेरी ने उसे डेविड को किस करते हुए देख लिया था। तो जेरी लिली से पूछती है कि डेविड ने उसे किस क्यों किया। फाइनली लिली बता देती है कि वो और डेविड डेट कर रहे हैं और उसी ने डेविड को उसके पास भेजा था। तो जेरी कहती है कि तुमने डेविड को मेरे पास भेजा
क्योंकि मेरे डैड की डेथ हो गई थी। क्या तुम पागल हो? जेरी लिली पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। तो लिली कहती है कि मुझे पता था कि तुम डेविड को लाइक करती हो, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम थोड़ा बेटर फील करो। मगर जेरी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लिली पर चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेरी और लिली एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और लिली अपनी जॉब छोड़ देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली कार में अपना सामान रख रही थी क्योंकि उसका इस टाउन से जाने का दिन आ गया था। तो तभी जेरी उसके पास कुछ फोटोग्राफ लेके आती है जिसे डेविड ने भेजा था। दरअसल डेविड ने इन फोटो को जेरी के पास भेजकर लिली को देने को इसीलिए बोला था ताकि ये दोनों फिर से मिल सकें। तभी लिली अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है कि तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जेरी भी फाइनली सच बता देती है कि वो डेविड के साथ नहीं सोई थी। दरअसल जेरी ने कहा था डेविड को अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, लेकिन डेविड ने जेरी को बता दिया कि वो किसी और से प्यार करता है। तो इसके बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। फाइनली लिली और जेरी फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। ओके देन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।